डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजू क्लब ऑफिशियल पर। नियमित क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्यारे छात्रों, आपको मालूम ही है कि हमारे चैनल पर आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड की क्लास 8 से लेकर क्लास 11 तक की सारी ऑनलाइन क्लासेज हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आप नियमित क्लासों को जरूर देख रहे होंगे। नियमित क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर सकते हैं और आपको बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट जरूर करना है, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। तो आज हम एनसीईआरटी सिलेबस का आरबीएसई और सीबीएसई सिलेबस आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस सेम कर दिया गया है। आरबीएसई बोर्ड ने भी अब एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया है। तो आज हम एनसीईआरटी सिलेबस का जो एसएसटी क्लास 10 की एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी, उसका हम चैप्टर 3 है जो भूगोल जियोग्राफी भाग भाग एसएसटी का भाग 1 है इतिहास और भाग 2 है भूगोल। तो भाग 2 के भूगोल का चैप्टर 3 जल संसाधन, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का चैप्टर। इस चैप्टर में क्या क्या है, तो पहले हम ये दोनों बात कर रहे हैं, एक लड़का एक लड़की जो बात कर रहे हैं उसको हम देख लेते हैं क्या बातें कर रहे हैं। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है, रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। बाद में पिंकी क्या कहती है? हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और जीवन ले भी सकता है। ये बात स्पष्ट है कि जल जीवन दे भी सकता है और जल जीवन दे और जल जो जीवन है उसको ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता पड़ती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। कारखाना भी जो जल के द्वारा बिजली पैदा की जाती है उसी से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। इसलिए बसता था क्योंकि मानव को जो पानी की आवश्यकता जरूर पड़ती थी, इसलिए मानव इन संसाधनों के आसपास जरूर बसता था। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये बात आपको स्पष्ट मालूम होगी। तो हम देखते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में आपके लिए जल संसाधन के बारे में बताया गया है। हमें जल को किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, जल के क्या क्या स्रोत हैं जिनसे हमें जल प्राप्त होता है, किस प्रकार जल को हम संरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार जल को हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं। तो प्यारे प्यारे छात्रों, आपके लिए इस चैप्टर में जल के बारे में ही इस चैप्टर है। काफ़ी इजी चैप्टर है, आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। आपको वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ आने वाला नहीं है। तो प्यारे छात्रों, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। जैसा कि आप सभी जो छात्र हैं वो जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। जो ज़मीन है, जो धरातल है, वो 3/4 से ही जल से ढका हुआ है। परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। जो हम जल यूज करते हैं, जो जल हमारे लिए योग्य है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, वह बहुत कम है, उसका अनुपात बहुत ही कम है। ये अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भूजल स्रोत से प्राप्त होता है। आपको यह बात अच्छे से स्पष्ट तरीके से मालूम ही है। जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जलीय चक्र में गतिशील रहता है। जो सारा जल है वो जलीय चक्र में गतिशील अवस्था में ही रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। जिससे जो जल का नवीकरण होता है वो सुनिश्चित हो जाता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, आपको यह बात जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। आपने एक बात जानी कि धरातल का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, तो फिर भी पानी की कमी क्यों है? अनेक देशों और क्षेत्रों को पानी की जल संकट की समस्या से क्यों गुजरना पड़ रहा है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? एक भविष्यवाणी से ये सामने आया है, एक भविष्यवाणी की जा रही है कि 2025 में तो 20 करोड़ लोग हैं वो जल की नितांत कमी झेलेंगे।
जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता हमें क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो चलिए जानते हैं। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल हो रहा है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जल के जो संसार है, जो धरातल है, इस पर जल के असीमित भंडार हैं, फिर भी जल संकट की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है, जिसका प्रमुख है मरुस्थल। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारे नौके चित्रित हो जाते हैं। हमें जब भी जल संकट की समस्या की बात आती है तो हमें मरुस्थल का जरूर ध्यान आता है। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। कहीं पर जल अधिक है तो कहीं पर जल बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर जल ना के बराबर है, कहीं पर लोगों को जल संकट की विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी यह बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अधिकतया जल की कमी क्यों आ रही है, क्योंकि लोग इसका अतिशोषण कर रहे हैं। इसका आवश्यकता से अधिक यूज करेंगे तो जल की कमी जरूर आएगी। अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को और आगे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।